हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। आज हम हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह सारा कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और जब कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या मिलेंगे अपने को? हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक तरह से ये जितने भी जो हम दूसरे कंपाउंड स्टडी करते हैं उन सभी कंपाउंड्स के ये क्या होते हैं? पेरेंट कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? पेरेंट कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है भाई? हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उन हाइड्रोजन एटम का जब किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेसमेंट हो जाए तो हमें क्या है? दूसरे टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या है देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको हाइड्रोकार्बन में किन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखेंगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे हमें पता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप्स के हम कंपाउंड स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो भी शुगर है, फैट है, ऑयल है, प्रोटीन है, विटामिन वगैरह जो प्लांट और एनिमल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें मिलते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। दूसरे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें रॉक या मिनरल वगैरह से मिलते हैं, जैसे कि अपने को जितने भी साल्ट दे रखे हैं या ब्लू विट्रियोल वगैरह या मार्बल है। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम स्टडी करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। कौन से होते हैं? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, या इनको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इनको? ओपन चेन कंपाउंड। और जो दूसरे होते हैं वो कौन से होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। कौन से होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, या इनको क्या बोलते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको फिर आगे क्लासिफाई किया गया है। साइक्लिक कंपाउंड्स को आगे दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक होते हैं होमोसाइक्लिक या इनको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ना ये भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक। और जो दूसरे होते हैं वो कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर आगे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड। कौन से होते हैं? बेंजीनॉइड। ठीक है, बेंजीनॉइड्स कंपाउंड। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, इसी तरह जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरे होते हैं जो अपने को दे रखे हैं वो है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये अपने को क्लासिफिकेशन दिया है। अब इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन हम स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर ही इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। हाइड्रोकार्बन तो हमें पता ही है कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को अगर हम देखेंगे तो हम इसको क्या है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन से हैं? एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
तो सैचुरेटेड आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जितने भी एल्केन आते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दिए हुए हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, वो आते हैं कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मिले, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे, नहीं, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। तो अब इनका देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हम स्टडी कर रहे थे, अभी क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, उसको हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट अपने को पता है कि हम कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे, ए साइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो ए साइक्लिक कंपाउंड या ए साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन से होते हैं, सीधी सी बात है कि जिसमें साइकिल नहीं होगी, यानी उनको हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, ओपन चेन, या इनको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये कौन से होंगे, ये वो कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर, एलिसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन एटम क्या होते हैं, कार्बन चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, कार्बन चेन के दो एंड फ्री देखने को मिलेंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स उनको बोलेंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो हमने किया था स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है, एक तो होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड या ब्रांच्ड कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड कौन से होंगे, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम क्या होंगे, एक सीधी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। यानी कार्बन एटम्स जो होते हैं अरेंज इन फॉर्म ऑफ, कार्बन एटम, ठीक है, अरेंज इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट चेन, यानी एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में वो अरेंज होंगे। जैसे अपने को एग्जाम्पल दिए है किसका, ये अपने को दे रखी है जो ब्यूटेन दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर सभी कार्बन एटम के एक स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह अपने को क्या दे रखी है, पेंटेन दे रखी है, ठीक है। ये भी क्या एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रांच चेन कंपाउंड की, तो ब्रांच चेन में क्या होगा कि जो स्ट्रेट चेन होगी उसके साथ कुछ क्या होगे, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ के क्या बनाएंगे, ब्रांच बनाएंगे। मतलब स्ट्रेट चेन के अलावा अदर पोजीशन के ऊपर भी क्या है, कुछ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड बोलेंगे। जैसे अपने को यहाँ पे दिया है ये आइसोब्यूटेन, ठीक है। इस ब्यूटेन को और इस ब्यूटेन को देखें तो फार्मूला सेम है, बट अपने को इनमें कार्बन चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट दिख रही है। तो ये क्या एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। इसी तरह हम किसका बना सकते हैं, पेंटेन का बना सकते हैं। तो ये अपने को आइसो पेंटेन दे रखी है, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड के अंदर दिए हुए हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या दिया हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड्स दिए हैं, ठीक है। कौन से दिए हुए हैं, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे, जैसे अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगी, कार्बन एटम जो होंगे वो एक या एक से ज़्यादा रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यानी कहने का मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम के जो एंड्स है वो आपस में जुड़ के एक रिंग बनाएंगे। जिस मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स की अपने को रिंग मिलेगी उनको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे, या इनको हम बोलेंगे क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। क्लोज चेन कंपाउंड बोले मतलब कार्बन एटम आपस में कंबाइन होकर एक क्लोज रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कार्बन एटम्स क्या है आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए रिंग ऑफ कार्बन एटम, ए रिंग ऑफ
कार्बन एटम। कार्बन एटम्स की अपने को क्या मिलेगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर कम से कम एक रिंग मिलेगी, उनको हम साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड बोलेंगे। तो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड को हमने आगे डिवाइड किया था किसके अंदर, एक तो हमने डिवाइड किया था होमोसाइक्लिक, कौन सा डिवाइड किया था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो होमोसाइक्लिक में होमो का मतलब होता है एक जैसा, साइक्लिक मीन्स साइकिल बना, जिसमें क्या होगे सेम टाइप के एटम, यानी कहने का मतलब जिस कंपाउंड्स के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही मिले, यानी कार्बन एटम्स की ही रिंग आपने को देखने को मिले, उनको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और जिसमें कार्बन के अलावा क्या है दूसरे एटम देखने को मिले, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमने ये एग्जाम्पल नहीं देखा, जैसे अपने को ये दे रखा है। ठीक है, ये जो 3 कार्बन एटम है आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, ये एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, यानी जिसको हम साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, इसी तरह साइक्लोब्यूटेन दिया हुआ है। तो होमोसाइक्लिक में क्या होंगे, कहने का मतलब है होमो मीन्स एक जैसे, साइकिल मीन्स साइकिल, यानी जिसमें सेम टाइप के एटम आपस में ज्वाइन होकर एक कार्बन एटम की रिंग बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे अपने को यहाँ पे दे रखा है कि 3 कार्बन एटम जो है वो आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने को दे रखा है, ये भी क्या एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ आपने बेंजीन का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें भी सभी के सभी क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, जब यहाँ पे इसने बताया है कि कार्बन के अलावा क्या होता है, जब दूसरा एटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन अपने को दी हुई है। ठीक है, या ऑक्सीटेन बोल सकते हैं, ये ऑक्सीरेन या इपोक्साइड बोल सकते हैं। तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपने को दिए हुए हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक का हमें वैसे तो पता चल गया, जिसके अंदर क्या होंगे, जो साइकिल फॉर्मेशन के अंदर ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, यानी जो कार्बन एटम की रिंग बनती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जब कोई दूसरा एटम ना प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका क्लासिफिकेशन ये क्या है, 2 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, हमने पढ़ा था, एक तो होते हैं कौन से, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने को दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक कौन से कंपाउंड होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, सैचुरेटेड जो अपने को कंपाउंड्स दे रखे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए साइक्लिक कंपाउंड के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है किसके सिमिलर होती है, सिमिलर टू ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। तो इनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके सिमिलर क्या है, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसके अंदर देखो एग्जाम्पल में अपने को दिए, जैसे अपने को क्या दे रखी है, यहाँ पे क्या साइक्लो वर्ड लग जाते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन दे रखी है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन को अगर आप देखो तो बस इसमें क्या है, ओनली रिंग बनी है, बाकी क्या है, ये क्या है, जो ओपन चेन कंपाउंड थे जैसे एल्केन दे रखी है उसके सिमिलर ही इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, बस एक साइक्लिक एल्केन है तो इसकी प्रॉपर्टी भी उन्हीं के सिमिलर होगी। इसी तरह साइक्लोप्रोपेन की तरह साइक्लोब्यूटेन दे रखी है, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह साइक्लोपेंटेन अपने को दे रखी है, तो
तो ये अपने पास एग्जाम्पल है किनके, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद अपने को दे रखे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वैसे अगर हम देखें तो अरोमा से ये वर्ड बना है, और एरोमेटिक मीन्स अरोमा, मतलब जिनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। बट अब कुछ एक ऐसे भी कंपाउंड है जिनकी जो ऑर्डर प्लीजेंट नहीं होती, इसलिए ये वर्ड इतना शूट नहीं करता। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक होते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड। कौन से होते हैं, बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स। और जो दूसरे दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। कौन से दे रखे हैं, नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स कौन से होंगे, सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है कि दोज कंपाउंड्स इन विच ए बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, यानी दोज एरोमेटिक कंपाउंड इन विच एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट आर नाउन एज बेंजीनोइड कंपाउंड। यानी कम से कम एक बेंजीन रिंग जिस एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे अपने को ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, ये रिंग है, रिंग के ऊपर NH2 प्रेजेंट है तो इसको एनिलीन बोलेंगे। तो यानी ये क्या हो गया, एक बेंजीनोइड कंपाउंड हो गया। इसी तरह यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, जैसे क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, OH ग्रुप दे रखा है तो ये फिनोल हो गया। ठीक है, तो जो बेंजीनोइड्स है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमें पता है बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, चाहे वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो चाहे वो फ्यूज फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म और फ्यूज फॉर्म दोनों के अंदर ये प्रेजेंट हो सकती है। जैसे और भी हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे अपने को यहाँ पे ये नेफ्थलीन दे रखी है जिसमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसी तरह एंथ्रासीन दे रखी है जिसके अंदर क्या है, 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये क्या है, सारे के सारे ये क्या है, बेंजीनोइड कंपाउंड है। या आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर देखें तो ये अपने को डाइफिनाइल दे रखी है जिसमें 2 बेंजीन रिंग क्या एक दूसरे से अलग अलग दिखा रखी है। ठीक है, इसी तरह टरफेनाइल्स होता है, टरफेनाइल्स के अंदर 3 जो बेंजीन रिंग है एक दूसरे से क्या है, आइसोलेटेड फॉर्म में दे रखी है, तीनों अलग अलग रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये क्या होगा, टरफेनाइल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए बेंजीनोइड्स कंपाउंड। नॉन बेंजीनोइड कौन से कंपाउंड होंगे, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे अपने को एग्जांपल दे रखा है ट्रोपोन। ठीक है, ट्रोपोन ये अपने को दे रखा है। ठीक है, ये अपने को जो ट्रोपोन का एग्जांपल दे रखा है। इसी तरह ट्रोपोलोन दे रखा है। ठीक है, ट्रोपोलोन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एजुलिन दे रखी है, एजुलिन को अगर आप देखो, ठीक है, ये अपने को जो अपने को एजुलिन दे रखी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं किसके, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स के। तो ये होते हैं बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड। तो ये हमने पढ़ा था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होगा भाई, हमें पता है कि एक हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, ये देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कहने का मतलब एक डिफरेंट एटम प्रेजेंट होगा, मतलब हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। हेट्रो एटम क्या होगा, इज प्रेजेंट इन कार्बन रिंग। ठीक है, तो हेट्रो एटम कौन से हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सेल्यूरियम हो सकता है, टीन हो सकता है। ठीक है, ये अपने को इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था।
एक था एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक था एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो दूसरा था वो था एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये अपने को दे रखे हैं। तो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे? हमें पता है कि कोई भी जो एलोसाइक्लिक कंपाउंड्स दिया था, जैसे हमने यहाँ पे क्या ली थी, ये प्रोपेन ली थी। ठीक है, इस प्रोपेन के अंदर ये कह रहा है कि ये जो कार्बन एटम है ये किससे रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, तो यानी कार्बन की जगह कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया ना, है तो एलिसाइक्लिक ही, तो ये हो गया एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल। इसी तरह अपने को ब्यूटेन दे रखी थी, और ब्यूटेन के अंदर आप क्या कर दो, कार्बन की जगह एक ऑक्सीजन लगा दो, तो ये भी क्या इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसको ऑक्सोसाइक्लो प्रोपेन बोलेंगे और इसको ऑक्सोसाइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम जो है वो है ऑक्सीरेन, और इसको बोलेंगे ऑक्सीटेन बोलेंगे। ठीक है, या ऑक्सासाइक्लो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन इसलिए बोला कि 3 एटम है। ठीक है, कार्बन नहीं काउंट करेंगे, टोटल एटम काउंट करेंगे। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। इसी तरह ऑक्सासाइक्लो ब्यूटेन अपने को दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गए एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अपने को दे रखे हैं, या इसमें और भी एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं। जैसे ये देखो, आपने पेंटेन लिया था, पेंटेन में अगर यहाँ पे आप क्या लगा दो, सल्फर, तो इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोथायोफीन, और अगर यहाँ पे क्या लगा दो ऑक्सीजन लगा दो, तो क्या बोलोगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलोगे। और अगर आप क्या करो, यहाँ पे क्या लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, तो आप इसको क्या बोलोगे, टेट्राहाइड्रोपाइरोल बोलोगे। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। पर ये कह रहा है, अगर हम बात करें एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होंगे, हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो उनमें अपने को जो दिया है वो क्या दे रखा है, जैसे ये अपने को एग्जाम्पल दे रखा है किसका, ये अपने को दे रखा है यहाँ पे, अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो ये क्या मिल जाएगा, जो अपने को फ्यूरॉन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्यूरॉन। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, ठीक है, अगर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे सल्फर लगा दिया, तो क्या मिल जाएगी, थायोफीन मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, नाइट्रोजन ऐड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, पायरोल मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने को एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर क्या हेट्रो एटम प्रेजेंट है। इसके अलावा भी जैसे ये अपने को पता है, ये रिंग है, रिंग के अंदर क्या दे रखी है, नाइट्रोजन दे रखी है। ठीक है, हेट्रो एटम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिरिमिडिन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन की कुछ क्लासिफिकेशन की है। इसके बाद हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों।